उत्तराखंड के सभी शहरों का स्वयं का एक इतिहास है। इसी क्रम में देवप्रयाग शहर का भी अपना एक अलग और अनोखा इतिहास है। यह शहर पंडितों का स्थान है और ये पंडित बद्रीनाथ धाम से संबंधित होते हैं। देवप्रयाग में गंगोत्री से आने वाली भागीरथी नदी और बद्रीनाथ धाम से आने वाली अलकनंदा नदी का संगम होता है और देवप्रयाग से यह नदी पवित्र गंगा के नाम से जानी जाती है। अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर स्थित यह शहर 472 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह नगर ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर स्थित देवप्रयाग तहसील का मुख्यालय है। इस नगर की अलौकिक एवं दिव्य सुंदरता कई धार्मिक पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यह भी माना गया है कि यहाँ भगवान राम और राजा दशरथ ने तप किया था। अपने मन में भक्ति और विश्वास लेकर आए हुए पर्यटकों के दर्शनार्थ यहाँ रघुनाथ जी का 10,000 साल पुराना मंदिर स्थित है। संगम से ऊपर पुराने पत्थरों से बने इस मंदिर में एक अनियमित पिरामिड के रूप में एक गुंबद है। पवित्र भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों के संगम स्थल पर चट्टान के द्वारा 2 पवित्र धाराओं के कुंड या घाटियों का निर्माण होता है, जो कि भागीरथी नदी पर ब्रह्मकुंड और अलकनंदा नदी पर वशिष्ठ कुंड के रूप में जानी जाती है। सन 1803 में आए भूकंप के कारण शहर के अन्य भवनों के साथ ही मंदिर को भी काफी नुकसान हुआ था। यहाँ प्रत्येक वर्ष लाखों श्रद्धालुओं के द्वारा रघुनाथ जी मंदिर के दर्शन किए जाते हैं। रघुनाथ जी के मंदिर के अलावा बेताल कुंड, ब्रह्म कुंड, सूर्य कुंड और वशिष्ठ कुंड शहर में स्थित है। यहाँ बेताल शिला पर स्नान से कुष्ठ रोग का इलाज होने का दावा भी किया जाता है। भारत के 5 प्रयागों में से एक देवप्रयाग 5वें स्थान पर है। पवित्र नदियों के संगम के किनारे बसे इस देवप्रयाग के अलावा विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग और कर्णप्रयाग भारत के अन्य 4 प्रयाग हैं। साथ ही देवप्रयाग अपने कई प्राचीन मंदिरों जैसे रघुनाथ मंदिर, चंद्रवदनी मंदिर और दशरथ शिला मंदिर के लिए भी जाना जाता है। अलकनंदा और भागीरथी नदियों पर बने पुल इसे एक प्रमुख स्थान बनाते हैं। देवप्रयाग में एक झूलता पुल भी है, जिसे देखने के लिए देश भर से श्रद्धालु प्रतिवर्ष यहाँ आते हैं। इस पुल की बारे में बात करें तो यह पुल झूले के समान हमेशा झूलता रहता है। इस पे चलने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एहसास होता है कि मानो ये पुल झूल रहा है और देवप्रयाग को एक खास स्थान इस पुल से ही मिला है। बड़ी तादाद में टूरिस्ट इस पुल को देखने के लिए यहाँ आते हैं। अगर आपको एडवेंचर एक्टिविटीज पसंद है तो आप देवप्रयाग में रिवर राफ्टिंग, ट्रैकिंग और कैंपिंग का भी लुत्फ उठा सकते हैं। देवप्रयाग के सीनिक व्यू अपने आप में बहुत ही शानदार होते हैं। अगर आप फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के ग्रुप में आना चाहते हैं तो देवप्रयाग एक बहुत ही शानदार टूरिस्ट स्पॉट है। देवप्रयाग के समीप ही दशरथांचल नामक पहाड़ी भी है, जिसमें एक चट्टान को दशरथ शिला कहा जाता है। मान्यता है कि इस शिला पर राजा दशरथ ने ध्यान और तप किया था। इस पहाड़ी से ही एक धारा भी बहती है, जिसका नाम राजा दशरथ की पुत्री शांता के नाम पर शांता रखा गया है। अगर आप देवप्रयाग आना चाहते हैं तो आप बाय एयर भी आ सकते हैं। नजदीकी एयरपोर्ट देहरादून स्थित जोली ग्रांट हवाई अड्डा है। यहाँ से करीब 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देवप्रयाग एवं समीपवर्ती स्थानों के लिए टैक्सी की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। निकटवर्ती रेलवे स्टेशन ऋषिकेश में है। ऋषिकेश से देवप्रयाग के बीच की दूरी करीब 71 किलोमीटर है। अब बाय रोड भी आ सकते हैं। देवप्रयाग शहर ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर स्थित है एवं सड़क मार्ग के द्वारा ऋषिकेश, श्रीनगर आदि अन्य शहरों से जुड़ा हुआ है। जो बस हरिद्वार या ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग की ओर जाती हैं, वही बस आपको देवप्रयाग भी छोड़ेंगी। बसों में किराया करीब 60 से 70 रुपए लिया जाता है। यहाँ पर ठहरने रुकने के लिए कुछ छोटे होटल से लेकर बड़े बड़े होटल्स भी मौजूद हैं। खाने पीने की व्यवस्थाओं के लिए छोटे बड़े तमाम तरह के ढाबे बने हुए हैं। देवप्रयाग का मौसम सर्दियों में बहुत ठंडा होता है, जबकि गर्मियों में यहाँ का वातावरण सुहावना बना रहता है। आप साल में किसी भी महीने में देवप्रयाग
घूमने आ सकते हैं। कैसी लगी हमारी ये छोटी सी जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।